गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। बड़ी सुंदर कथा है। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, केवल एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। और दुर्योधन आज एकांत में बैठ करके खूब जोर जोर से रो रहे हैं, मेरे सारे भाई मर गए। क्यों? क्योंकि ईश्वर से बैर किया। इस संसार में अनाथ कौन है? हम लोग कहते हैं ना, मेरा पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मैं अनाथ हूं। वो अनाथ नहीं है। अनाथ वो है जिसने परमात्मा से बैर कर लिया, परमात्मा ने उसे छोड़ दिया, वो अनाथ है। जिसका भगवान नहीं है वो अनाथ है, और जिसका भगवान है वो अनाथ नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो आज से लोग बाग कथा सुन रहे हैं और ध्यान में रखें कि अगर तुम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो तुम अनाथ नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। आज दुर्योधन एकांत में बैठ करके रो रहे हैं, मेरा कोई नहीं है, सब मर गए। और जिसने मारे हैं वो जिंदे हैं, पांडव। रोते रोते कहने लगे, पांडवों की मृत्यु कैसे हो? 100 पुत्र मरने के बाद में दुर्योधन सुधरा नहीं। वो इसलिए नहीं सुधरा कि उसका कर्म अच्छा नहीं है। एक बार ठोकर लगने के बाद में व्यक्ति सुधर जाता है, लेकिन पापी व्यक्ति ऐसा है, हजारों ठोकर लगने के बाद में भगवान से बैर करता है, वो दुष्ट है। जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए, पर विपत पड़े पर कोई नहीं। विपत्ति में तुम्हारा कौन है? भगवान। मनुष्य काम नहीं आएगा। डॉक्टर ने कह दिया कि अब हम इसको बचा नहीं सकते, हमारी कोशिश पूरी हो गई, तो तुम सबको छोड़ करके मंदिर में भाग जाते हो, रोने लग जाते हो मूर्ति के आगे कि भगवान अब तू इसे बचा ले, क्योंकि वो ही तो मेरा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का रास्ता खुला रहता है, वो रास्ता तुम्हें सारे रास्तों को क्लियर कर देता है। आहा, दुर्योधन रो रहे हैं, क्या करो, रो रहे हैं। थोड़ी सी देर में गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ गए। अब गुरुपुत्र अश्वत्थामा कहने लगे, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, सारे भाई मर गए, अब रोना ही तो है। कि तुम्हारा रोना बंद हो सकता है? कि हाँ। कैसे? कि पांडवों को अगर तुम मार दोगे तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा कहने लगे, ये काम तो हम आज रात्रि को ही करेंगे। और तैयारी करने लगे पांडवों को मारने की। लेकिन भगवान तो बड़े कृपालु हैं, तुमसे पहले तुम्हारे रास्ते को क्लियर कर देते हैं। तुम्हें अपनी चिंता इतनी नहीं है जितनी ईश्वर को तुम्हारी चिंता है। अच्छा, तुम कहोगे चिंता क्यों है उसे? क्योंकि भजन करने वाला भजन कौन करेगा? उसका प्रचार कौन करेगा? उसका नाम कौन जप करेगा? तो उससे अपने नाम की चिंता है ना। तो भगवान ने क्या किया कि जहां 5 पांडव सैन करते थे, वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। वो क्यों सुला दिया? गोस्वामी जी ने लिख दिया है
कि होगी वही जो होगी वही जो राम रचि राखा को कही तारक बड़ा बेउसा को कही तारक बड़ा बेउसा होगी उसे मिटाने वाला कोई नहीं, जो भगवान ने लिख दिया उसे हटाने वाला कोई नहीं। आज गांधारी के और 5 पुत्रों को सुला दिया। जब 100 पुत्र मारे गए, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। रात्रि के समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए पहुंचे। अच्छा एक बात बताऊं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने यह नहीं देखा कि ये 5 पांडव हैं कि कोई और है, क्योंकि गुरुपुत्र अश्वत्थामा को यह पता थी कि पांडव यहीं सोते हैं और वहां द्रौपदी के पुत्र सुला दिए। अब सोते हुए जवान अवस्था के बालक द्रौपदी के पुत्रों का शीश काटना प्रारंभ कर दिया। जब शीश को काटने लगे, निर्दोष पुत्रों के शीशों को उठा लिया। आहा, जब निर्दोष पुत्रों के शीशों को उठा करके चल दिए और दुर्योधन के पास में पहुंच गए और दुर्योधन से कहा, लो मैं 5 पांडवों को ले आया, शीश काट। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए, हमारे भाई के हत्यारों का शीश आ गया। आहा, जब शीशों को देखा तो मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। तुमने पाप कर दिया, तुम पापी हो, तुमने अनर्थ कर दिया। रोने लगे, तुमने निर्दोष को मारा है। सबसे बड़े पाप की तुम्हें पता है क्या है? चोरी करने से भी बड़ा पाप है। कौन सा? निर्दोष को दोषी ठहराना। निर्दोष को दोषी ठहराना सबसे बड़ा पाप है। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को दुखी करता है तो वो पापी है, क्योंकि मनुष्य का हक नहीं है दूसरे हक को, दूसरे व्यक्ति को परेशान करना। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? एक मनुष्य दूसरे को खुश कर दे, वो सबसे बड़ा पुण्य है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो छोटा सी बात है, इसमें खर्चा नहीं है। रोने वाले को हंसाने वाला भगवान हो जाते हैं और हंसने वाले को रुलाने वाला अत्याचारी हो जाता है। रो गए, क्या करें?
पाप हो गया। आहा, द्रौपदी को पता पड़ी मेरे 5 पुत्रों के शीश नहीं है, रो रही है, विलाप कर रही है। मेरे 5 पुत्रों को कौन मार गया? मेरे 5 पुत्र किसने मार दिए? 88 जटसी कहने लगे कि माता ही क्यों इतना रोती है? सूची महाराज कहने लगे मरने वाले व्यक्ति को सब भूल जाते हैं लेकिन माता नहीं भूलती। ध्यान से सुनना, पिता 2, 4, 10 साल में भूल जाएगा, पड़ोसी 10, 12 दिन बाद भूल जाएंगे, रिश्तेदार 1 आध महीने में भूल जाएगा, लेकिन माता मरते दम तक अपनी संतान को नहीं भूल सकती। ये माता का प्रेम है। पुत्रों की लाश पड़ी है, माता जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से चीख रही है, मेरे पुत्रों को कौन मार गया? मेरे पुत्रों को कौन मार गया? कहां गए मेरे पुत्र? कहां गए मेरे पुत्र? भीम आए और भीम से कहने लगी, तुम कहते मैं बहुत बलवान हूं, कहां गया आपका बल? तुम्हारे घर में घुस करके मेरे 5 पुत्रों को कोई मार गया। रो रही है, बिल्ला चीख रही है। अर्जुन आए, क्यों रोती हैं? तुम्हारे घर में घुस करके मेरे 5 पुत्रों को मार गया। तुम कैसे बलवान हैं? तुम कैसे धनुष चलाने वाले हैं? पुत्रों की लाश को लिए चीख रही है, रो रही है और रो रही है और यही कह रही है, कहां को गई मेरे प्यारे लाड़ेले? कहां को गए मेरे प्यारे लाड़ले? कहां को गए मेरे? कहां को गए मेरे प्यारे लाड़ेले? कहां को गए मेरे प्यारे लाड़ले? तेरी मैया रोती रोती पागल है गई है। तेरी मैया रोती रोती पागल है गई है। कहां को गई आरे रे? कहां को गई मेरी
मेरा हुआ है पराया। अपने से बेटा मेरा हुआ है पराया। आंसू पहुँच जा, आंसू पहुँच जा मेरे लाडले तू तो। आंसू पहुँच जा मेरे लाडले तू तो। तेरी मैया रोती घूमे जल्दी से आना। तेरी मैया रोती घूमे जल्दी से आना। ओ लाडले आरे रे लाडले रे लाडले रे लाडले जल्दी से आजा मेरे ओ रे लाडले। ओ जल्दी से आजा मेरे ओ रे लाडले। तेरी तो मैया रोवत घूमे। ओ तेरी तो मैया रोवत सिर को पटकने लगे। ये ज्ञानमयी कथा है। कथा के प्रारंभ वाले दिन से और 4 दिन तुमने मन से कथा को पान किया, तुम्हारा हृदय राधामय हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इस कथा में रस है। आज खूब रो अर्जुन ने समझाया, लेकिन जिसका बच्चा चला गया वो किसकी बात मानेगी। अर्जुन ने धनुष हाथ में उठा लिया, क्रोध, धनुष को हाथ में उठाया और धनुष पर बाण रखा और बाण से कही कि तुम जाओ। जिसने 5 पुत्रों को मारा है उसे मार दो। बाण चल दिया। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पता पड़ा कि ये बाण मुझे मारेगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया और ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र प्रलय की ओर जाता है। व्यास जी को पता पड़ी कि ये प्रलय की ओर जाएगा, इसलिए इसको रोको। ये रोकने का काम किसका है? धर्मात्मा का। जैसे आपस में कहीं झगड़ा हुआ तो उसका निवारण करने वाला कौन है? ईश्वर का भक्त। अच्छा, कई कई लोग ऐसे होते, लड़ाई होती और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो नहीं है। ईश्वर का भक्त शांति का संदेश देता है और दुष्ट अशांति का और रास्ता पकड़ लेता है। तो बीच में व्यास जी ने रोका अस्त्र को, कुछ देर तक रोका। अब अस्त्र को उन्होंने भी छोड़ दिया। वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की और नाश करने के लिए चल दिया। अच्छा, उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित। अच्छा, तुम कथा कौन सी सुन रहे हैं? परीक्षित जन्म की। आज जो कथा है ना, वो परीक्षित जन्म की है। तो परीक्षित का जन्म होगा, फिर कथा अच्छी शुरू होगी ना। तो उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे। पांडव बड़े चालू हैं, होशियार भी हैं। पांडवों को पता पड़ी कि ये अस्त्र बच्चे को मार देगा, हरि का ध्यान करो। तो एक क्षण से खड़े हो गए 5 पांडव और प्रभु की प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, आप आओ और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। अब भगवान तो बंधन में होते हैं ना भक्त के। अच्छा, भगवान बड़ा है कि तुम? भगवान कहता भक्त बड़ा है और भक्त कहता भगवान। ये प्रेम का झगड़ा है। जो व्यक्ति सामने वाले को बड़े समझे वो ही बड़ा होता है ना। कभी कभार हमारे यहाँ कोई आता, हम चारपाई से खड़े नहीं होते। हम कहते हम क्यों हो जाए, हम बड़े हैं।
लेकिन हनुमान जी की बराबर कोई बड़ा नहीं था। और हनुमान जी ने भगवान से कहा था राम जी से कि मैं तुम्हारे चरणों में ही रहूंगा, ये आशीर्वाद दो, मैं बड़ा बनना नहीं चाहता। अच्छा, तुमने कथा भी सुनी थी, लंका में हनुमान जी गए तो विभीषण ने पूछा कि तुम कौन है, कि हनुमान जी के चरणों के सेवक। वहां बड़े नहीं बने, क्योंकि बड़ा बनना अहंकार है, छोटा बनना भगवान की शरण है। तो भगवान की शरण जरूरी है। तो भक्त भगवान को बड़ा बता रहा है और भगवान भक्त को। जैसे महादेव के पुत्र हैं विष्णु और ब्रह्मा, तो महादेव की पूजा करते हैं विष्णु और महादेव पूजा करते हैं विष्णु की। अभी पिछली कथा में एक भक्त ने मुझसे पूछा कि शिव जी सबसे बड़े हैं, तो शिव जी पूजा किसकी करते हैं, आराधना किसकी करते हैं? मैंने शिव जी दो आराधना करते हैं, कि दोनों कौन सी? कि पहले तो वो तपस्या इसलिए करते हैं कि संसार के जीव सब स्वतंत्र रहें, क्योंकि शिव जी की सब हम लोग भक्त हैं ना। और फिर विष्णु की कहने लगे, विष्णु तो पुत्र हैं, क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं कि विष्णु हमारे पालनहार हैं। बोली वृंदावन बिहारी हार। तो पालनहार मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। तो माताएं तुम भी पूजा किया करो पति की, क्योंकि पति पालनहार है ना घर का। तो ऐसे करके कर लिया करो। सबसे पहले उठ करके प्रार्थना करो ईश्वर से कि हे ईश्वर, पति को बल दे, बुद्धि दे, विवेक दे, जिससे हमारे घर का पालन कर सके, ठीक है ना। और पति पत्नी दोनों कमाते हो तो एक दूसरे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ऐसे करके ये जीवन कटना बहुत जरूरी है। तो आज उत्तरा के गर्भ की जब नाश करने के लिए पहुंचे तो ईश्वर की भजन किया, भगवान को बुलाया। अब भगवान तो भक्त के बंधन में है, दौड़ते दौड़ते चले आए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान रक्षक बन गए। बड़ी सुंदर कथा। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो उत्तरा के गर्भ से पुत्र हुआ। भीम ने, धर्मराज ने, नकुल, सहदेव सब ने कहा कि पुत्र के दर्शन कर लो। अर्जुन ने कहा कि मैं पुत्र के दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? कि पुत्र के दर्शन में सबसे पहले संतों को और ब्राह्मणों को कराऊंगा, क्योंकि दर्शन जब संत और ब्राह्मण करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे पुत्र को, और जब वो आशीर्वाद देंगे तो मैं बाद में दर्शन करूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ कोई बच्चा हुआ कि चलो बाबा को बुला के लाओ, अम्मा को देखो बेटा हुआ है। आजकल नहीं पूछते, कम लोग पूछते हैं। आजकल कहां पूछते हैं? ये सिस्टम गड़बड़ हो गया है ना। पत्नी के बेटा हुआ, पत्नी बेड पर डली और कह दिए फोन कर दो मेरे पियर के बेटा हो गया। अब पत्नी पियर करे कि अपने घर करे, बड़ी समस्या में हो जाता है, तो वो ससुराल ही कर देता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो दौड़ते दौड़ते आज अर्जुन संतों के पास में पहुंचे। एक बात बताऊं माताओं, जब भी आपके यहां कोई भी पुत्र या पुत्री हो, सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करो। और ईश्वर की प्रार्थना में यही मांगो कि मेरा ये पुत्र है, ये कुल का तारण करने वाला बने। कुल का तारण कौन सा? पिता का नाम रोशन, माता का नाम रोशन। माता का दो जगह नाम रोशन होता है, एक बेटी की ससुराल में और एक पुत्र के द्वारा। पिता का एक ही जगह होता है, पुत्र के द्वारा, है ना। तो माता बड़ी भाग्यशाली है। बेटी किसी घर में जाती है, अच्छे संस्कार होते हैं तो सास और पड़ोसी कहते हैं बड़ी अच्छी माता ने इसको संस्कार दिए। और बेटा अच्छे काम करता है तो क्या होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, तो माता को दो जगह सम्मान मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो संत और ब्राह्मणों के पास में पहुंचे।
और संत और ब्राह्मण के पास में पहुंचते पहुंचते कहने लगे, चलो आप मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो। संत और ब्राह्मण आ गए और संतों को बिठाला और बिठाल करके कहा कि पुत्र को देखो, पुत्र कैसा भाग्यशाली है। संत ब्राह्मण कहने लगे, सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा। सुनिए, कैसा पुत्र होगा? सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान, पहला। दूसरा, प्रजा की रक्षा करने वाला होगा। तीसरा, दान करने में कर्ण के समान होगा। आजकल ऐसे ऐसे दुष्ट दान ही नहीं करने देते, दान नहीं करने देते। अगर कोई दान करने के लिए प्रयास करे तो उसको भी रोक देते हैं। एक बुजुर्ग मरने के लिए बैठे, हाथ पकड़ लिया, इतना दान मत करो भाई, तुम तो नरक में जाओगे, दूसरे को तो बचा दो। है? तो कई मालिक हो जाते हैं, वो नहीं करने देते कुछ भी। बड़ी समस्या का विषय है, लेकिन सब अच्छा होता है। आज तुम्हारा पुत्र दान करने में कर्ण के समान होगा और धनुष चलाने में हे अर्जुन तुम्हारे समान होगा। सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा और माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र सेवक होगा। अगर जिस पुत्र ने माता के मरते समय ये कह दिया, माता और पिता ने, कि अगले जन्म में ऐसा ही पुत्र मिले, तो उस पुत्र का तो वैसे ही कल्याण हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी। ऐसा पुत्र हो। आज नाम रखिए तो कहने लगे इसका नाम हम परीक्षित रखते हैं, और उनका नाम परीक्षित रख दिया और सबने बड़ा मंगल गान गाया, आनंद लिया और सब खूब झूमे भाव से।